हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त लकी श्रीवास्तव। चलिए मैं आपको एक कॉलेज की लव स्टोरी सुनाता हूँ। कॉलेज का पहला दिन था। सभी के सामने नए नए चेहरे थे। सभी लोग इन्हीं नए चेहरों से अपनी पहचान बनाने में लगे थे। सभी एक दूसरे से अपना परिचय करा रहे थे। तभी कॉलेज के पहले दिन का हमारा पहला क्लास शुरू हुआ था। क्लास से पहले चल रहे इंट्रोडक्शन के इस सिलसिले को मैम ने और आसान बना दिया। उन्होंने आते ही सबसे पहले सभी को अपना इंट्रोडक्शन सबके सामने देने को कहा। सभी स्टूडेंट एक एक करके अपने बारे में बता ही रहे थे। तभी जैसे ही रीचा ने अपने बारे में कहना शुरू किया, मानो उसी क्लास में बैठे विशाल की आंखें बस उस पर टिक गई। विशाल बड़े ही गौर से रीचा का इंट्रोडक्शन सुनने लगा और उसको एकटक देखने लगा। रीचा के बैठ जाने के बाद अब विशाल की नजरें तो बस रीचा पर ही टिकी रह गई। कॉलेज के दूसरे दिन भी जैसे ही विशाल कॉलेज आया, उसकी निगाहें तो माने बस रीचा को ही ढूंढ रही थी। विशाल ने रीचा से किसी तरह किसी भी बहाने बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे ये मौका नहीं मिल पाया। ये सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहा। तभी एक दिन कॉलेज में एक असाइनमेंट के लिए एक ग्रुप बनाया गया, जिसमें रीचा और विशाल नाम का एक ही ग्रुप में थे नाम के ही एक ग्रुप में थे। यह सुन विशाल बहुत खुश हो गया। आखिर अब उसे रीचा से दोस्ती करने का मौका जो मिल गया, और वो इस मौके को किसी भी हाल में गंवाना नहीं चाहता था। और हुआ भी ऐसा ही था। साथ असाइनमेंट बनाते हुए रीचा और विशाल में बातचीत शुरू हुई और फिर देखते ही देखते दोस्ती हो गई। समय के साथ सब अब रीचा और विशाल काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे, लेकिन रीचा और विशाल की दोस्ती धीरे धीरे ज्यादा ही बढ़ने लगी। फिर एक दिन मौका देखकर विशाल ने रीचा को प्रपोज कर दिया। रीचा भी विशाल को मना नहीं कर पाई, क्योंकि कहीं न कहीं उसके दिल में भी विशाल के लिए प्यार था। अब दोनों दोस्त के साथ लवर्स भी बन चुके थे। इसलिए कॉलेज के बाद भी दोनों का मिलना जुलना जारी रहा। अब तो पूरे क्लास को भी रीचा और विशाल की लव स्टोरी के बारे में मालूम हो गया था। विशाल हमेशा रीचा के महंगे महंगे गिफ्ट देता और रीचा भी प्रोजेक्ट बनाने में विशाल की हेल्प करती थी। सभी कहते थे कि रीचा और विशाल एक दूसरे के लिए ही बने हैं, यानी कि परफेक्ट कपल। रीचा भी हमेशा विशाल से शादी के लिए पूछती, तो विशाल हमेशा रीचा को भरोसा दिलाता था कि उसके बिना नहीं जी सकता। 3 साल तक तो दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा चला, लेकिन कॉलेज के बाद अब रीचा और विशाल का मिलना काफी कम हो गया था। रीचा के फोन करने पर भी विशाल ठीक से उससे बात नहीं करता था। वो कहता कि वो अपने पापा के बिजनेस में ध्यान दे रहा है। हालांकि रीचा ने अपने घर में भी विशाल के बारे में सब कुछ बताया था, इसलिए उसके घर वाले भी उस पर विशाल से शादी का दबाव बनाने लगे। लेकिन अब रीचा अपने घर वालों को कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। फिर एक दिन रीचा विशाल के पापा के रेस्टोरेंट में पहुंच गई। वहां उस वक्त विशाल नहीं था, तो रीचा ने विशाल के पापा को कहा कि वो विशाल की फ्रेंड है और यहाँ से गुजर रही तो यहाँ आ गई। फिर मैंने किसी तरह से उसका नाम जाना और जल्दी विशाल के पापा ने रीचा को बैठाया और वेटर से कुछ खाने पीने की चीजें लाने को कहा। दोनों बैठ के बातें करने, तभी विशाल के पापा ने कहा कि बेटा तुम आ रही हो ना विशाल की शादी में। ये सुनो तो मानो रीचा के अपने कानों से विश्वास नहीं हुआ। उसने फिर से पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ विशाल की शादी है। अगले महीने उसी की
तैयारी में लगा हूँ, बहुत खुश हूँ। और वो आखिरी अपनी पसंद की लड़की से जो शादी कर रहा है। दोनों स्कूल टाइम से ही एक दूसरे को जानते हैं। ये सुन ऋचा निशब्द हो गई। वहां से निकल पड़ी। घर आकर ऋचा सीधे अपने कमरे गई और खुद को कमरे में बंद कर घंटों रोई। ऋचा ने अपनी माँ और पापा को इस विषय में बता तो ऋचा को किसी तरह समझाया कि जिंदगी में अब तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए, भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। जो गुजर गया वो गुजर गया, और उसके बारे में सोचकर अपनी आगे की जिंदगी खराब मत करो। लेकिन ऋचा अब भी विशाल को भुला नहीं पाई। रोज रात को रोते हुए अपने दिल को दिलासा देते हुए कहती है कि क्या हुआ जो एक दिल टूट गया। मैंने सच्चा प्यार करने वाले